गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम स्टार्ट करेंगे आपका ये जो थ्योरम्स हमने पढ़ा था इसके पहले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। इसके जस्ट बाद आप दिया आपको बुक में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? सेम है प्रूव दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेगमेंट। सेम ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, every point on the bisector of an angle is equidistant from the side of angle। कह रहे कि कोई भी एंगल आपको मान दिया है ऐसा, here any angle, कोई एंगल आपको दिया है, ठीक है। सपोज एंगल, दिस एंगल P, Q and R, and any two points A and B, any two points B and C on side BP and QR, and here any ray S, any ray A, every point on the bisector of angle QS, the bisector of angle PQR, this equal to this, okay, equidistant from the side of angle, ठीक है। Suppose here a point A, any point A on lies on side on a QS, and QS is bisector of angle PQR. They prove that this segment, this distance is this, and both distance same. They given AB and AC are distance of the side of the bisector. Therefore, this angle is 90. अगर ये आपको डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस मीन्स अगर डिस्टेंस आपको आ गया तो समझ लो कि 90 डिग्री ही एंगल होगा, उससे कम ज़्यादा नहीं होगा। एक तो क्लियर होगा, आपको दिया है तो प्रूफ करना आपको। गिवन दैट क्या लिखेंगे यहाँ पे? गिवन दैट रे QS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। Let's prove that क्या प्रूव करना आपको? सेगमेंट लेंथ ऑफ AB इक्वल टू लेंथ ऑफ AC, ओके। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे यहाँ पे? ड्रॉ सेगमेंट AB एंड सेगमेंट AC। दो सेगमेंट ड्रॉ किया, AB एंड AC, ठीक है। अब आएंगे प्रूफ में। क्या आएंगे हम? प्रूफ में, ठीक है। प्रूफ में आगे क्या प्रूफ करेंगे? सिंपल सी बात है, सब तो दिया ही आपको है। लिखेंगे सिंस, ये तो क्या अपना इन ट्रायंगल ABQ या QBA एंड ट्रायंगल QCA, ठीक है। QBA एंड QCA क्या होगा आपका? लिखेंगे, देखो अभी क्या होगा यहाँ पे? एंगल हो गया आपका, एंगल हो गया, ठीक है। तो ये एंगल और ये का आपका 90 हो गया। लिखेंगे यहाँ पे एंगल BQA, एंगल BQA कॉन्ग्रुएंट एंगल CQA गिवन क्या दिया आपको? QS ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q, ठीक है। यहाँ पे चाहे Q का तो सिर्फ सिंपल सा बात है, तो टेंशन नहीं रहेगा कोई बात का, ठीक है। सेकेंड एंगल QBA कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या आएगा? QCA राइट एंगल, क्या आएगा आपका? राइट एंगल, ठीक है। एंड सेगमेंट QA कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QA, ठीक है। सेगमेंट QA कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QA, क्यों? कॉमन साइड,
कॉमन साइड हो गया आपका। देयरफॉर क्या लगा आपका, ट्रायंगल क्यू बी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू सी ए, क्यों, एंगल साइड टेस्ट, दो एंगल साइड हो गया आपका। ठीक, अभी क्या हमको करना, क्या मुझे ये प्रूफ करना है, देयरफॉर सेगमेंट ए बी congruent segment AC, corresponding sides of congruent triangle, or length of AB equal to length of AC, इसे तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जैसे किया वैसे इसका कन्वर्ट रहेगा। इसे हम पार्ट 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद ठीक ऐसे ही कन्वर्स प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो क्या करते हैं कन्वर्स में। चलो अभी सेकेंड दिया आपको कन्वर्स क्या दिया आपको, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड ऑफ एंगल, कोई भी पॉइंट किसी एंगल के साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, तो क्या होगा, वह पॉइंट उस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। समझा नहीं समझा, कहें कि मान लो पॉइंट ए है और कोई एंगल क्या है, पी क्यू आर है, और पॉइंट ए इस पी और क्यू पी एंड क्यू आर पे पॉइंट बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल सेम साइड पे, सेम डिस्टेंस पे, तो प्रूफ करना है कि ये क्यू आर क्या होगा, इस एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर होगा। ठीक है, वेरी इजी। क्या करें, गिवन दैट लिखेंगे आप पे, सिंपल सी बात है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना आपको, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे, इतना चीज करना आपको। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन दैट, गिवन क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ या डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, क्या दिया आपको, ए सी। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा आपका, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या होगा आपका, ए सी। ठीक है, ऐसा। फिर उसके बाद प्रूव दैट रे QSA बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q, ये प्रूव करना आपको। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स और एंगल PQA या PQS कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या आएगा, CQS, प्रूफ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करने की जरूरत है, कुछ तो करने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख सकते हो आप चाहे ड्रा सेगमेंट ए बी, ड्रा सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट ए बी। ओके, ड्रा करें, कुछ प्रॉब्लम नहीं इसका। अब आएगा प्रूफ में क्या आएंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल ए सी क्यू। ठीक है, चाहे आप क्यू बी ए लिखो चाहे ए बी क्यू, कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं। अब यहाँ क्या होगा आपका, लिखेंगे यहाँ पे सिंस एंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या आएगा आपका, ए सी क्यू, क्यों, राइट एंगल, क्या आपका है, राइट एंगल है। ठीक है, सेकेंड सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए सी, ये गिवन में आ गया। ठीक है, अब देखो ये 90 क्या हावर्स होगा, लिखेंगे सेगमेंट क्यू ए कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्यू ए, क्यों, कॉमन हाइपोटेनस, ठीक है, कॉमन हाइपोटेनस, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी क्यू, किसे, साइड हाइपोटेनस टेस्ट, हाइपोटेनस टेस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। देयरफॉर क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर एंगल बी क्यू
QA congruent angle CQA, CQA corresponding sides, corresponding angle of congruent angle, corresponding angle of congruent triangle, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा आपका और अब बी ले लो, PQS एंगल PQS congruent एंगल CQS, अरे RQS, RQS क्यों लिख देंगे PBQ, PBQ, ठीक है, कोलिनियर है। दूसरा क्या आपका है QAS कोलिनियर है। तीसरा क्या आपका है QCR कोलिनियर है, ठीक है। हो गया आपका हेंस, हेंस लिख दो, जो आपने प्रूफ कर ही दिया है लिख दो, रे QS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q, रे QS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q, ठीक है। तो इजी है, आराम से हो गया आपका। इसके बाद थ्योरम और है कुछ, देखते क्या है। चलो बेटा, अभी लिखा है आपको मैं लिख दिया हूँ थ्योरम, ठीक है। प्रॉपर्टी आपको दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब किसी ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनके इक्वलिटीज में क्या रिलेशन होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, साइड इक्वल है अनइक्वल है, ठीक है। आपने देखा अभी तक कि साइड इक्वल रहेगा तो अब कोई ट्रायंगल भी क्या होता है इक्वल होता है, आपने ऐसा पढ़ चुका है, आप पढ़ चुके हैं इसे। लेकिन अगर साइड इक्वल नहीं है तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रॉपर्टी क्या होगी, एंगल के रिलेशन क्या होंगे, वो सब आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ दिया आपको थ्योरम है, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल। देखिए सिंपल सी बात है, वो समझे दिया आपको कि किसी ट्रायंगल के दो साइड क्या है अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। देन द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, यानी तब क्या होगा, जो साइड बड़ा होगा उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा। जो साइड ग्रेटर होगा उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। और जो साइड स्मॉलर होगा उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है, ये गिवन इन ट्रायंगल XYZ, ये कोई ट्रायंगल XYZ है और यहाँ पे साइड क्या आपको XZ इज ग्रेटर देन XY, यानी XZ, ये साइड देखो पूरा यहाँ से तो बड़ा मालूम घटम लगाता है, ठीक है। देखो ठीक, चलो अब साइड का XZ है इज ग्रेटर देन क्या है XY, इससे बड़ा है, ठीक। तो अब प्रूव करना है तो देन शो दैट एंगल XYZ इज ग्रेटर देन एंगल XZY। क्यों, क्योंकि ये साइड बड़ा है, ग्रेटर है इससे, तो इसका पॉइंट एंगल हो गया दिस ग्रेटर देन दिस, ठीक। तो करना क्या कंस्ट्रक्शन में आपको कि टेक अ पॉइंट P, ये कोई पॉइंट P लेना आपको, टेक अ पॉइंट P ऑन साइड XY या सॉरी XZ वेयर, ठीक है। एक पॉइंट हम लेंगे, ये P लिया, मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया, P लिया, वेयर XY इक्वल टू XP, यहाँ पे XY और XP क्या दोनों होंगे, इक्वल होंगे, दिस इक्वल टू दिस, ऐसा, ठीक है। तो अभी आपको शो करना है दिस एंगल दिस, कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ, कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो करेंगे आप, देखो ट्रायंगल लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सिंस XY is equal to XP from construction, क्या होगा आपका, कंस्ट्रक्शन देखा कि दोनों का इक्वल है, ठीक है। जब इक्वल होगा क्या होगा आपका, देयरफॉर, यानी इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल क्या ये है, लिखेंगे देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, एंगल XYP, एंगल XYP इक्वल टू एंगल या कॉन्ग्रुएंट एंगल XPY आइसोस्केल्स प्रॉपर्टी, आइसोस्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी क्या होगा, इक्वल होगा। जब ये इक्वल हो गया आपका, मान लो इक्वेशन 1 का इक्वल होगा, छोड़ दो उसको यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे
इक्वल हो गया, लिखेंगे एंगल वर्क्स। अब यहाँ पे देखो ये एंगल क्या आपका है, एंगल एक्स पी वाई। एंगल एक्स पी वाई क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल है। लिखेंगे यहाँ पे सिंस एंगल एक्स पी वाई, सिंस एंगल एक्स पी वाई इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल वाई पी जेड या जेड पी वाई। ठीक है, इस एंगल जेड पी वाई में क्या है, ये एंगल बाहर हो गया, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर एंगल एक्स पी वाई इज ग्रेटर देन एंगल पी जेड वाई, एंगल पी जेड वाई, यानी एंगल एक्स पी वाई क्या हो गया, एंगल एक्स पी वाई इज ग्रेटर देन एंगल पी जेड वाई। अब यहाँ पे इससे बड़ा हो गया आपका। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या, और देखो यहाँ पे एक्स पी वाई है और यहाँ पे क्या एक्स पी वाई है, एक्स पी वाई एक्स वाई पी इक्वल है। लिखेंगे और एंगल एक्स वाई पी इज ग्रेटर देन एंगल पी जेड वाई, एंगल पी जेड वाई। अब एंगल एक्स पी वाई क्या हो गया, एंगल पी जेड वाई के इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ से लिए। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे ये एंगल क्या हो गया, दिस एंगल इक्वल टू बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया। ठीक है, ग्रेटर हो गया आपका। अब यहाँ पे जब ग्रेटर है, पहले से हो गया आपका ग्रेटर, तो अगर ये एंगल तो इससे पहले से बड़ा हो गया क्योंकि ये इससे बड़ा था, अब ये एंगल इससे इक्वल था। ठीक है, इक्वल था। अब ये इससे ग्रेटर हो गया तो क्या हो जाएगा, अब इससे ए और करेंगे क्या, और बड़ा हो जाएगा। तो लिखेंगे सिन और एंगल एक्स वाई पी, एंगल एक्स वाई पी प्लस ए वाला एंगल पी वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल पी जेड वाई। ठीक है, क्या पी जेड वाई, और अब इस दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करके ये इक्वल पूरा जाता है एक्स वाई जेड हो जाएगा, और एंगल एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन एंगल पी जेड वाई, एंगल पी जेड वाई। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी एंगल एडिशन। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, अभी देखो ये पी जेड वाई लिखा, तो एक्स जेड वाई लिखो, और एंगल एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन एंगल एक्स जेड वाई। क्यों, एंगल बिकॉज यहाँ क्या हो गया, एक्स पी वाई कोलिनियर, एक्स पी जेड कोलिनियर हो गया आपका। ठीक है, हो गया आपका ना, हेंस प्रूव्ड हो गया, देखा, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये हो गया प्रूफ आपका। ठीक है, समझा आपको। देखो ये बात समझ लो, ये एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड दिया आपको। ठीक है, ये दिस ग्रेटर देन दिस, इससे बड़ा दिया आपको। तो हमने क्या किया, जितना है ये एक्स वाई है, इस एक्स वाई की इक्वल में एक्स पी ले लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, एक ट्रायंगल एक्स वाई पी आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। तो आइसोस्केल में क्या किया हमने, देखा जब आइसोस्केल हो गया, दिस एंगल इक्वल टू दिस हो गया आपका, दोनों इक्वल हो गया। ठीक, अभी देखो ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इसमें ये क्या बाहर हो गया, ये जो ट्रायंगल पूरा है ये ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल के बाहर एंगल हो गया। ठीक, जब ये आपने देखा है कि एक्सटीरियर एंगल है तो क्या हो जाएगा, दिस एंगल ग्रेटर देन दिस हो जाएगा। यानी जब किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, उस ट्रायंगल के किसी भी एक एंगल से क्या ग्रेटर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ भी हो गया आपका। फिर यहाँ पे जब ये ग्रेटर हो गया तो आपने देखा कि दिस को दिस है, तो यहाँ ये भी क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। अब देखो ये एंगल तो पहले से बड़ा है ही ऑलरेडी, इसमें इतना और ऐड कर दिया तो और बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, दिस इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, एक चीज में लिखना भूल गया आपको, देखो यहाँ पर एंगल एक्स पी वाई ग्रेटर देन एंगल पी जेड वाई, रिमोट लिखेंगे आप, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, ये जाएगा आपका रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, तीसरा क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और दिया आपको, मतलब प्रॉपर्टी तो दिया है भर भर के आपको। ठीक है, हम सब प्रूफ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेकंड देखते हैं क्या दिया आपको। देखो आपको जो प्रॉपर्टी ऑफ इनक्यूरिटीज है,
प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज है, उसका सेकेंड थ्योरम है, इफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, अभी वहाँ कैसा साइड था, टू साइड अनइक्वल होगा तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, ग्रेटर अपोजिट एंगल ऑफ ग्रेटर साइड ग्रेटर एंड स्मॉलर इज स्मॉलर। तो यहाँ क्या है, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल, किसी ट्रायंगल का दो एंगल क्या है, अनइक्वल है, देन द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, देन साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, जो साइड ग्रेटर एंगल का होगा अपोजिट वो बड़ा होगा, एंड द साइड अपोजिट स्मॉलर, एंड देन द साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल स्मॉलर, जो स्मॉल क्या कुछ होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। यानी जो साइड एंगल ग्रेटर होगा उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, ग्रेटर होगा देन स्मॉलर एंगल के, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको हो गया इंटेंगल ए बी सी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, आपको दिया है ये जो एंगल है दिस ग्रेटर देन दिस, इससे बड़ा दिया आपको, ठीक है। यहाँ आपको एंगल दिया है कि एंगल बी इज ग्रेटर देन क्या एंगल सी, ऐसे दिया आपको, ठीक है। तो प्रूफ करना आपको है कि क्या साइड ए सी जो है ये ए सी बराबर किससे, ए बी से। लेकिन अब यहाँ पे देखो बेटा, हो सकता है कि यहाँ पे ये भी हो सकता है आपका कि जो है एंगल को ग्रेटर दिया है, लेकिन साइड में प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है, जो साइड उसको दिया है वह छोटा बड़ा हो सकता है। मान लो अगर ए सी बड़ा हो सकता है, ए सी जो है ये साइड ए सी जो है ये छोटी सकती है बड़ी सकती है, तो हम assume करेंगे हियर ये थ्री पॉसिबिलिटीज are creates, फर्स्ट क्या, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, इसको बांध लेंगे, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। सेकेंड, ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। और थर्ड, ए बी ए सी ग्रेटर देन ए बी, तीन यहाँ पे, ठीक है। हम एक को प्रूफ करेंगे, सिंपल सी बात है। बट आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया है, क्या दिया आपको एक्टिविटी, तो एक्टिविटी आप खुद से करोगे, वो हमको करनी नहीं है, हम आपको एक्सप्लेन के समझाते हैं, ठीक है। तो पहला हम प्रूफ करेंगे, लेट फर्स्ट लेट ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, अभी क्या होगा, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी हो गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या मिल जाएगा आपको कि अब ए सी का अपोजिट एंगल क्या होगा, ए सी का अपोजिट एंगल बी हो गया, तो एंगल बी इज ग्रेटर देन बी सी, क्या हो गया आपका बी सी एंगल ए हो गया, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए। लेकिन हमको करना क्या यहाँ पे, ए दिया आपको है, बी है ए से ग्रेटर है, ठीक है, बी क्या आपका ए से ग्रेटर है, यहाँ पे हम इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो या तो इसको ऐसे भी एक और ले सकते हैं, मान लो कि यहाँ पे ए सी लेस देन ए बी कर सकते हैं, ए सी लेस देन ए बी, छोटा सा है, ठीक है, और अच्छे से आ जाएगा आपका, ठीक है। एक लेते हैं हम ए सी लेस देन ए बी, दूसरा लेते हैं हम लोग क्या कि हो सकता है आपका कि ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है, ये दो दफा कर दिया मिस्टेक हो गया, ठीक है, ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, या फिर ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। लेते हैं यहाँ पे लेट ए सी लेस देन ए बी, देयरफॉर क्या जाएगा आपका, या इन ट्रायंगल, देयरफॉर इन ट्रायंगल क्या आएगा आपका ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया आपको, ए सी लेस देन ए बी, देयरफॉर ए सी का एंगल क्या हो गया, ए सी का हो गया एंगल बी लेस देन क्या होगा ए बी का होगा सी, ठीक है, एंगल सी, बट क्या हो गया, एंगल सी इज ग्रेटर देन, देखो आपको दिया ना, और एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, क्या दिया आपको, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है। यहाँ दिया आपको गिवन में आएगा, गिवन आपको दिया है कि ये इससे बड़ा है, तो उल्टा हो गया, देयरफॉर क्या रहेगा, और
creates contradiction, our creates contradiction, मतलब क्या हो गया, कथन असत्य हो गया, गलत हो गया, ठीक है। देयरफॉर क्या लगा आपका, देयरफॉर AC लेस देन AB इज रॉन्ग, क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। अब सेकेंड आते हैं हम लोग, सेकेंड में क्या लिया हम लोगों ने, लेट AB ग्रेटर देन BC, हमने क्या लिया आपने, AB इज ग्रेटर देन BC, या AB ग्रेटर देन BC मत लो, ये तो साइड कोई मतलब ही नहीं है। AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू AC कर लो, AB इक्वल टू AC कर लो, ठीक है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी, और सीधा हो जाएगा, AB इक्वल टू AC। AB इक्वल टू AC क्या मिलेगा यहाँ पे, जब आपने AB इक्वल टू AC किया तो क्या लगेगा, देयरफॉर एंगल B, AB क्या होगा, AB एंगल C, एंगल C इक्वल टू एंगल B, आइसोस्केल प्रॉपर्टी, आइसोस्केल्स प्रॉपर्टी, आइसोस्केल ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आ गया। बट क्या दिया आपको, एंगल B ग्रेटर देन एंगल C बड़ा दिया है, अगेन क्या लगा, और बट एंगल B इज गिवन दिया आपको, ठीक है। देयरफॉर अगेन आवर क्रिएट्स कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। देयरफॉर क्या आ जाएगा आपका, AB इक्वल टू AC इज रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे तीन बना, एक तो ये बना AB AC लेस देन AB, सेकेंड बना आपको AB इक्वल टू AC, ये दोनों क्या रॉन्ग हो गया, ये जो तीसरा बचा है वही राइट होगा, तो लिखेंगे हियर C, देयरफॉर क्या हो गया आपका, AC is greater than AB is last option, therefore it is true, it is true, ठीक है, is true, क्या आपको ट्रू हो जाएगा, तो नो प्रॉब्लम, सिंपल से करेंगे बात। तो चल लास्ट थ्योरम है, आपको दिया थ्योरम नंबर 3 दिया आपको, लास्ट है, ठीक है। क्या दिया आपको, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दिया सिंपल से, कोई ट्रायंगल है और किसी ट्रायंगल का दो साइड को इक्वल कर दिया, तीसरी जगह बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी दिस पर दिस, तो करें कि कोई भी दो एक ट्रायंगल ले लो, उसके दो साइड का सम कर दिया तो उसका सम तीसरे साइड से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, यही प्रॉपर्टी है, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड बराबर नहीं हुआ इसके, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया आपको ABC, ये ट्रायंगल ABC क्या कोई ट्रायंगल है, प्रूव करना AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, या फिर AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, या फिर AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, ठीक है, आपको अलग प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन, टेक ए पॉइंट D ऑन रे BA कोई पॉइंट D लिया जो कि AC के इक्वल है, ठीक है, AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू AD, ठीक है, AC इक्वल टू क्या हो गया आपका AD, ये आपका, ठीक। इन ट्रायंगल ACD क्या दिया आपको, AC इक्वल टू AD का कंस्ट्रक्शन मिला आपको, अगर ऐसे इक्वल तो क्या होगा, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड हो जाएगा आपका, लिखेंगे यहाँ पे एंगल ACD इक्वल टू एंगल ADC, ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अभी एंगल ACD प्लस एंगल ACB प्लस ACB, यानी जब ये दिस इक्वल दिस, इन दोनों को सम कर दिया, क्या लगेगा, जब सम कर दिया इसके बराबर हो जाएगा आपका, ये लिखा आपको एंगल ACD प्लस एंगल ACB इज ग्रेटर एंगल ADC, या फिर एंगल BCD इज ग्रेटर एंगल ADC। फिर क्या आपका साइड BD इज ग्रेटर देन साइड BC, साइड BD यानी ये और ये इक्वल है, ठीक है, तो दिस प्लस दिस क्या होगा, इससे बड़ा जाएगा आपका, तो लिखा यहाँ पे साइड BD इज ग्रेटर देन साइड BC, साइड BD ये क्या इससे बड़ा जाएगा, द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल,
साइड अपोजिट टू एट एंगल, मतलब क्या हो गया, ए एंगल क्या हो गया, इससे बड़ा है, इसका अपोजिट साइड ये हो गया, इसका अपोजिट क्या हो गया, ये पूरा हो गया, तो यानी सब क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल। ठीक है, देयरफॉर यहाँ का बी ए प्लस ए डी, बी ए प्लस ए डी क्या होगा आपका, ग्रेटर बी सी, यानी बी ए प्लस ए डी, यानी दिस प्लस दिस क्या होगा आपका, बड़ा किससे है, बी सी बड़ा है, यानी क्या होगा, हमने इसको निकाल दिया, इसके ए ले लिया क्योंकि हमने इससे इक्वल कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, तो क्या हमने यहाँ क्या कंस्ट्रक्शन की, ए सी को इक्वल टू ए डी, यानी अगर हम बी ए प्लस ए डी लिखते हैं तो ए डी जाकर रिप्लेस करेंगे ए सी, यानी बी ए प्लस ए सी, यानी ए बी प्लस ए सी, बी ए प्लस ए डी, ठीक है, इक्वल टू बी सी लिखा, इसके रिप्लेस कर दिया कि बी डी इक्वल टू क्या आपको है, बी ए प्लस ए डी। ठीक है, रिप्लेस किया बी ए प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, बिकॉज ए डी इक्वल टू ए सी यहाँ पे हमने प्रूफ किया। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूफ, ऐसे सबको प्रूफ कर सकते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो हमने एक करेंगे और बाकी सबको प्रूफ करते रहते हैं। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट क्या आपको ये याद रखना है कि सिर्फ इतनी बात याद रखना आपको कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन और द थर्ड साइड, बस इतना आपको याद करना है, बाकी आपको इससे ज़्यादा किसी करना नहीं। चलो अब स्टार्ट करें प्रैक्टिस सेट आपका 3.4। ठीक है, तो 3.4 में जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं सब 7-8 क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, जो क्वेश्चन पेपर था वही टफ था, बाकी सब क्वेश्चन क्या इजी है, फटाफट करेंगे हम लोग। ये गिवन फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर पॉइंट ए इज द ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। कोई फिगर दिया आपको, फिगर ऐसा दिया आपको, देखो, ठीक है, यहाँ दिया फिगर एक्स वाई जेड, क्या दिया एंगल एक्स वाई एंगल जेड, और यहाँ कोई एक पॉइंट दे दिया आपको, ठीक है, ए हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका ए, और इसको ऐसे थोड़ा सा दूर से पॉइंट दे दिया हमने, ठीक है, 90 हो गया आपका। ठीक, क्या दिया आपको, इन द फिगर पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इफ ए एक्स इज 2 दिया है, इफ ए रे वाई ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, if a x ना, a x 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, टू फाइंड, क्या फाइंड करना आपको, ए वाई ए जेड, सिंपल देखो, अरे बाइसेक्टर ये है ही, ये 2 जेबी का 2 जाएगा, आपका लिखेंगे सोल्यूशन में, सिंस पॉइंट ए is on the bisector of angle XYZ, therefore क्या होगा आपका, लेंथ AZ इक्वल्स टू AX, AZ कितना जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, क्या होगा आपका 2 सेंटीमीटर, हो गया आंसर आपका। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे therefore A is equidistant from side XY and YZ। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन इन द फिगर, इन द फिगर कोई फिगर आपको दिया है सर, इन द फिगर, ठीक है, आपका पी की पी एस एस टी एस पी टी एस, ये हो गया कुछ आपका, और इसको जो निकाला है क्या हो गया आपका की हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका आर हो गया, ये हो गया आपका आर। ठीक, अब क्या दिया आपको, ये आपका 90 है, ज्वाइन किया इसको, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो गिवन एंगल आर एस टी 56, एंगल आर एस टी गिवन दैट एंगल आर एस टी क्या दिया आपको 56, आर एस टी, ये टोटल दिया 56। ठीक है, क्या दिया आपको 56,
and segment PT ST, segment PT perpendicular on ray ST, perpendicular दिया आपको दिस और ये भी दिया आपको PT PR perpendicular और रे ऐसा, ये भी दिया आपको, ठीक है। अभी क्या करना आपको, फाइंड मेजर ऑफ एंगल RSP। टू फाइंड एंगल RSP, ये फाइंड करना आपको, ठीक है। क्या करना आपको, फाइंड करना आपको, से स्टेट और आंसर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं दिया आपको इन फिगर, रे एस टी सेगमेंट पी आर पैरेलल टू पी आर और पी टी, सेगमेंट पी आर कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट पी आर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पी टी, ठीक है। हो गया ना। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, लिखेंगे देखा, सिंस क्या करेंगे यहाँ पे, सिंस पी टी, ये लिखेंगे पूरा जो दिया आपको, सिंस सेगमेंट पी टी परपेंडिकुलर और रे किस पे, एस टी, ठीक है। सेगमेंट पी आर परपेंडिकुलर और रे एस आर, ये तो क्या आपको गियर में आ गया अभी, ठीक है। एंड डिस्टेंस ऑफ पी टी एंड पी आर, पी टी एंड पी आर क्या आपको दिया है, इक्वल दिया है। सेगमेंट पी टी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या होगा आपका, पी आर, दिस इक्वल टू, देयरफॉर क्या होगा आपका, पी टी इक्वल टू पी आर। जब लेंथ सेम हो गया, जब लेंथ सेम हो गया तब क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस अभी क्या पॉइंट पी, देखो ना क्या प्रूफ करना हमको, अगर कोई पॉइंट किसी भी एंगल के साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है तो क्या होगा, बाइसेक्टर होगा, तो वही लिखना आपको है। सिंस पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम साइड एस टी एंड क्या होगा आपका एस आर, therefore point P is bisector of angle STR या RST, point P is bisector of angle RST, therefore क्या मिलेगा आपको, therefore एंगल RSP इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल RST, ठीक है। क्या करेंगे आप, रख दो, तो एंगल RST इक्वल्स टू इक्वल्स टू 1/2 एंगल 56, तो एंगल RST क्या मिलेगा आपको, 28 डिग्री, क्या मिलेगा आपको 28 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीक में, पहले इतना देख लें हम लोग। क्या दिया आपको क्वेश्चन नंबर 3, तो गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल्स टू इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या दिया आपको, पी क्यू इज 10, 8 और 12, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है। करना क्या आपको है, फाइंड आउट द ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, आपको ग्रेटर स्मॉलेस्ट फाइंड करना आपको पी क्यू दिया है 10, क्यू आर दिया आपको 12 एंड पी आर दिया आपको 8 सेंटीमीटर। टू फाइंड ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना आपको। कैसे फाइंड करेंगे, देखा सिंपल सी बात है, लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर
इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइड जैसे 12 ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 8, साइड क्या होगा आपका क्यू आर ग्रेटर देन, साइड क्या आएगा पी क्यू ग्रेटर देन, साइड क्या आएगा आपका पी आर। ठीक है, क्यू आर एंगल क्या होगा आपका पी, देयरफॉर एंगल पी इज ग्रेटर देन पी क्यू, क्या होगा आपका एंगल आर ग्रेटर देन क्या होता है आपका एंगल क्यू। ठीक है, पी एंगल क्यू एंगल आर। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका, लिखेंगे देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर एंगल पी इज ग्रेटेस्ट एंगल एंड एंगल क्या होगा आपका क्यू ए स्मॉलेस्ट, ये स्मॉल कर दो, स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, ये होगा आपका ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे क्या दिया आपको, यहाँ पे दिया आपको इन ट्रायंगल एफ ए एन एंगल एफ 80 दिया आपको, एंगल ए 40 दिया, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट साइड फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखेंगे टू कंफोल्डर गिवन दैट एंगल F equals to 80 degree, angle A equals to 40 degree, to find greatest and smallest side। ठीक है, greatest smallest side। तो सॉल्व करेंगे उसको, देखा कैसे करेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल एफ ए एन क्या आएगा, एंगल एफ प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन इक्वल्स क्या होगा आपका 180। एफ दिया आपको 80 डिग्री, क्या दिया आपको 80 डिग्री, ए कितना दिया 40 डिग्री, प्लस एंगल एन इक्वल्स कितना हो गया आपका 180 डिग्री, तो एंगल एन प्लस 120 डिग्री इक्वल्स क्या आएगा 180 डिग्री, तो एंगल एन कितना हो गया आपका 180 माइनस 120, एंगल एन इज 60 डिग्री। ठीक है, फिर लिखेंगे सिंस 80 डिग्री ग्रेटर देन 60 डिग्री ग्रेटर देन क्या होगा 40 डिग्री, लिखेंगे 80 क्या आपका है 80, एंगल एफ ग्रेटर देन एंगल एन, एंगल क्या होगा आपका ग्रेटर देन एंगल ए। ठीक है, अभी एफ, ये एफ हो गया, साइड क्या हो गया आपका ए एन, तो ए एन इज ग्रेटर देन किससे बड़ा एन से, एन क्या हो गया आपका एफ, साइड क्या हो गया ए एफ, ए एफ, अब क्या बचा आपका ए मीन्स एफ एन। ठीक है, देयरफॉर ग्रेटेस्ट साइड क्या मिला आपको ए एन, और स्मॉलेस्ट साइड क्या मिला आपको एफ एन। ठीक है, ए एन और एफ एन। बस तो इतना हो गया आपका, बचा है 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर आपका खत्म करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद आप हम देखेंगे बेटा, ज़्यादा नहीं है, एकदम खत्म हो जाएगा। ओके, चलो बाय।